हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने जो टेस्ट हमारे हो चुके हैं। टेस्ट आपने दिए हैं लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले सबके चैप्टर्स के अलग अलग टेस्ट भी हो चुके हैं, उनके आंसर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स या कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करके जो हमने टेस्ट लिया है उसके सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये टीजीटी लेवल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना डाला जाए, ताकि आपको अब, क्योंकि आपने काफी प्रीवियस ईयर पढ़े भी होंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगर किसी के रिपीट होने के चांसेस हैं क्वेश्चन के तो वो भी ऐड किए गए हैं, ठीक। तो चैप्टर है आपके पास लिविंग वर्ड प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई तीनों ही इंक्लूडेड हैं। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखें तो तीनों उसी में इंक्लूडेड है, तो तीनों इसी में आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम्स, ठीक है। रही लिविंग वर्ड की बात, तो लिविंग वर्ड वैसे आप एक या दो क्वेश्चन, दो भी ज्यादा ही है, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी बचे आपके पास तीनों किंगडम, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है, उसमें से तो काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या था पहला क्वेश्चन हमारा? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम इज। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कौन है? ऑप्शन है आपके पास पहला एस्परगिलस, दूसरा है न्यूरोस्पोरा, तीसरा है सेक्रोमाइसिस और चौथा है आपके पास सार्डेरिया या सॉर्डेरिया भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। आंसर पता है तो पहले सोच लें क्या आंसर होगा इसका, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या आंसर हो सकता है। पहला है आपके पास एस्परगिलस, दूसरा है न्यूरोस्पोरा, सेक्रोमाइसिस और सार्डेरिया, ठीक। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे किस पे क्या क्वेश्चन बनता है। पहला है आपके पास एस्परगिलस। तो एस्परगिलस के बारे में क्या पूछा जाता है? तो एस्परगिलस जनाब जो है, आपने सुना होगा, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि एफ्लाटॉक्सिन जो आपकी स्टोर्ड ग्रेन्स होती है ना, जो आपके सीरियल्स होते हैं या मक्की है आपके पास, उन सब में जो टॉक्सिन लगता है, जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लगता है, वो एफ्लाटॉक्सिन है और वो लगाता है एस्परगिलस नाम का फंजाई, ठीक। दूसरा है आपके पास न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा ही क्या है आपके पास? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब ड्रोसोफिला क्यों बोला गया उस पर आते हैं। देखिए, ड्रोसोफिला को जेनेटिक स्टडीज के लिए, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं ना इनहेरिटेंस वाला, तो आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक स्टडीज के लिए आप किस प्राणी को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो इट इज ड्रोसोफिला। आपने बहुत एक्सटेंसिवली इस पे काम किया है। ऐसे अगर आप प्लांट किंगडम की बात करें, ऑल्दो प्लांट किंगडम नहीं, फंजाई की बात करें, तो उसमें किस पे सबसे ज्यादा जेनेटिक रिसर्च हुई है? तो वो है आपके पास न्यूरोस्पोरा, जिसपे आपने बहुत ज्यादा जेनेटिक वर्क किया है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक। पहला था एफ्लाटॉक्सिन कौन बनाता है, तो वो तो एस्परगिलस था। दूसरे क्वेश्चन का हमारे आंसर है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इज, तो वो कौन है? न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा को इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक स्टडीज। तीसरा है आपके पास, तीसरा सेक्रोमाइसिस। तो सेक्रोमाइसिस आपको मालूम होगा कि सेक्रोमाइसिस जो है वो क्या होता है आपके पास? यीस्ट। खमीरा सुन रखा है आपने, है ना, खमीरा, जिसको आप पानी में डाल के बेकिंग के लिए यूज करते हैं, वही बेसिकली यीस्ट है और वही सेक्रोमाइसिस है आपके पास। सेक्रोमाइसिस के आगे स्पीसीज होती हैं। ये तीनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बचा सार्डेरिया, नॉट इंपॉर्टेंट। तो तीनों ही आपने क्वेश्चन लिख लेने हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इज न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन है आपके पास बी। साथ में क्लासेस भी जो जो इंपॉर्टेंट होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो ये रह गई, देख लेते हैं। एस्परगिलस है आपके पास, एस्परगिलस भी एस्कोमाइसीड्स में आता है। उसके बाद आपके पास न्यूरोस्पोरा भी, ठीक है। एस्परगिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ये किसको बिलोंग करते हैं आपके पास? एस्कोमाइसीड्स को बिलोंग करते हैं। ये भी साथ में लिख लें। एक टेबल पे आपके पास सारी क्लासेस होनी चाहिए, कौन सी किसको बिलोंग करती है, पेपर में आपको तभी फायदा होगा, ठीक। एस्कोमाइसीड्स को बिलोंग करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली कॉल्ड रे फंजाई। इसमें से कौन से ग्रुप को रे फंजाई बोला जाता है? एक्टिनोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स या बेसिडियोमाइसीड्स, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बोला है, अगर आप उस बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को करें तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम फंजाई की बात करते हैं, है ना,
तो फंजाई में आप मेनली कौन कौन सी क्लासेस पढ़ते हैं? ऊमाइसीड्स आगे उसकी टाइप है, अभी देख लेते हैं। फाइकोमाइसीड्स। माइसीड्स टर्म किसके लिए होता है? फंजाई के लिए। माइको टर्म होती है ना, तो माइसीड्स किसी के पीछे लग गया तो फंजाई के लिए टर्म है। तो फाइको क्या होती है? फाइको किसके लिए टर्म होती है? एल्गी के लिए। फाइको इज यूज्ड फॉर एल्गी। तो वो फंजाई जिसका किसके साथ नाता है? एल्गी के साथ, उसको फाइकोमाइसीड्स बोलते हैं। पहला तो ये हो गया, तो दिस इज नॉन एज एल्गल फंजाई। इसको क्या बोलिएगा? एल्गल फंजाई। डन। उसके बाद है आपके पास दूसरा नाम क्या है आपके पास? एस्कोमाइसीड्स। तो एस्कोमाइसीड्स अब याद कैसे करना है? देखिए सिंपल सी बात है। एस्को शब्द है, एस्को, इसमें ये जो पहले 3 शब्द हैं अगर आप इनको उल्टा कर दें तो सैक शब्द बन रहा है। कई बार ना आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो याद करने का क्या ट्रिक है? एस्को से क्या शब्द बन रहा है? एएससी से सैक शब्द बन रहा है। सैक का मतलब होता है बोरी। वो फंजाई जो बोरी की तरह दिखे उसको बोलेंगे आप एस्कोमाइसीड्स। ठीक, तो ये भी हो गई आपके पास एस्कोमाइसीड्स का दूसरा नाम हो गया सैक फंजाई। लास्ट में बचा आपके पास बेसिडियोमाइसीड्स। तो बेसिडियोमाइसीड भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके पास फंजाई का। उसका नाम क्या है? वो है आपके पास क्लब फंजाई। उसकी शेप थोड़ी जो मोटी मोटी सी गोल सी है वो क्लब फंजाई कहलाती है आपके पास। ठीक है, शेप के बेसिस पे। तो ये तीनों तो फंजाई के ही ग्रुप थे, तो आपको बोला ना एलिमिनेट कर दो इसको। तो ये तीनों फाइकोमाइसीड्स भी, एस्कोमाइसीड्स भी, बेसिडियोमाइसीड्स भी क्या निकले? फंजाई निकले। अब प्रश्न तो ये पूछा गया था कि बताओ इसमें से कौन क्या है आपके पास? बैक्टीरिया। तो कौन बचा? एक्टिनोमाइसीड्स। एक्टिनोमाइसीड्स एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसका नाम है रे फंजाई। और इसके पीछे सच कोई खास इतना मतलब ऐसा बोल दो कि कोई साइंटिफिक इतना बड़ा कोई टर्म नहीं, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। रही बात कि इस ग्रुप को कौन बिलोंग करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस आपने सुना होगा, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन जिनसे आपके पास एंटीबायोटिक्स बनती है, ये वही जनाब हैं जिनसे बहुत सारी एंटीबायोटिक निकाली जाती हैं। ठीक, और इन्हीं का नाम है आपके पास रे फंजाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपके पास ए। और बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता दिया आपको। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिथेनोजेंस आर नॉट प्रेजेंट? मिथेनोजेंस कहां प्रेजेंट नहीं होते? र्यूमन ऑफ कैटल, एरोबिक इन्वायरमेंट, एनारोबिक स्लज या एक्सक्रीटा ऑफ कैटल? सोच लिया है आपने आंसर? देखिए सबसे पहले तो हमें मिथेनोजेंस चलो पता होना चाहिए। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम। जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं तो किंगडम मोनेरा में सिर्फ एक ही प्राणी है। कौन? बैक्टीरिया, है ना, एक ही है बैक्टीरिया। अब वो जो प्राणी है जिसको आप बैक्टीरिया बोलते हैं वो 2 तरह का है। कौन कौन सा? एक होता है पुराना बैक्टीरिया, एक है आपके पास पुराना, दैट इज आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची मतलब कई क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। और एक होता है यू बैक्टीरिया। ठीक, जितने भी हार्श इलाके में, खतरनाक इलाके में रहने वाले प्राणी हैं वो सारे किसको बिलोंग करते हैं आपके पास? आर्ची बैक्टीरिया को। हार्श इलाकों में रहने वाले, चाहे वो बहुत ज्यादा गर्म पानी में हो, चाहे वो पेट में हो कैटल्स के, ठीक है, जितने भी ये हैं आपके पास सल्फर स्प्रिंग्स में रहने वाले, ये सारे सलाइन वाटर में रहने वाले सारे आर्ची बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ट्रू होता है तो इसमें ट्रू बैक्टीरिया आता है आपके पास। ठीक है, जिसमें आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं, इसी में आप क्या पढ़ते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। उसने बोला मिथेनोजेंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि मिथेनोजेंस जो पेट में भी रहते हैं ना कैटल्स के, वो भी कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? आर्ची बैक्टीरिया को। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, क्वेश्चन बना के लिख लें, मिथेनोजेंस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया? तो क्या आएगा? आर्ची बैक्टीरिया। अब उसने पूछा ये कहां नहीं मिल सकते आपको, कहां नहीं मिलेंगे आपको? पहला है र्यूमन ऑफ कैटल, तो वो तो हम बार बार बोल रहे हैं कि मिलते हैं र्यूमन में। कैटल के जो पेट है ना, पार्ट है उसका र्यूमन, वहां मिलता है। एरोबिक इन्वायरमेंट, क्या ऑक्सीजन वाली जगह पे वो हो सकता है? चलो अब इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद है एनारोबिक स्लज। हाँ जी, एनारोबिक में ही रहते हैं मिथेन, एनारोबिक कंडीशन में ही बनता है। एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, ऑफ कोर्स अगर उसके पेट में है तो उससे बाहर भी निकलेगा, एक्सक्रीटा से बाहर निकलेगा।
तो तीनों जो कंडीशंस हैं आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, वो ठीक है, सेकंड वाली में नहीं मिलता है। एरोबिक कंडीशन में मिथेनोजेंस कभी नहीं मिलेंगे आपको, मिथेन नहीं बना पाएंगे आप, ठीक। तो ऑप्शन हो गया थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट मैच बताना। यू बैक्टीरिया, एनाबिना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, गोनियोलेक्स, फाइकोमाइसीट्स, एल्ब्यूगो, एस्कोमाइसीट्स, ट्राइकोडर्मा। कौन सही नहीं है इसमें? इसके लिए आपको बहुत डीप में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, लेकिन एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहला है यू बैक्टीरिया। अभी हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के दो प्रकार, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आता है क्या? एनाबिना। एनाबिना आपने कहां पढ़ा है? एनाबिना किसके साथ रहता है? नोस्टोक। ये पढ़ा है आपने, एनाबिना नोस्टोक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। एनाबिना और कौन साथ में? नोस्टोक रहता है। उसके बाद है डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डाइनोफ्लैजेलेट कौन से किंगडम का ग्रुप है? प्रोटिस्टा का ग्रुप है। प्रोटिस्टा में ही डाइनोफ्लैजेलेट है और एग्जांपल है इसकी गोनियोलेक्स। नेक्स्ट है फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स तो हम पीछे पढ़ के आए, हमने बोला कि फाइको का मतलब था फंजाई और माइसीट्स मतलब एल्गी, तो ये थी एल्गल फंजाई आपके पास, ठीक। अब बचा आपके पास एस्कोमाइसीट्स, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का फंक्शन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसका ग्रुप क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे तो चलो ठीक है, जितने भी हैं आपके पास, जो पहले के तीन ऑप्शंस हैं वो सारे ठीक हैं। बचा एस्कोमाइसीट्स और ट्राइकोडर्मा। देखिए ट्राइकोडर्मा जो है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ड्यूटेरोमाइसीट्स को। अब ड्यूटेरोमाइसीट्स का अगर आपको नाम पता है तो बताएं। ड्यूटेरोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स उसने बोला है ट्राइकोडर्मा, तो क्या वो उसी को बिलोंग करता है? नहीं, वो बिलोंग करता है ड्यूटेरोमाइसीट्स को, ठीक। अब जो दूसरा फंक्शन की बात कर रहे थे कि ट्राइकोडर्मा का क्या फंक्शन है, तो एक शब्द लिखिए, बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, छोटा सा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर तो आएगा, 1 नंबर क्वेश्चन। उसमें बोलता है कि आप अगली तरफ जब बढ़ रहे हैं, अगली जनरेशन की तरफ, तो आप किसको यूज करने में फोकस कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम केमिकल्स डालें और ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायो प्रोडक्ट्स को यूज करें, ठीक है, जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करें। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है आपके पास ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी फंजाई है जिसको आप बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं पेस्टिसाइड वगैरह को मारने के लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, डायरेक्टली वो ये पूछता है, और इसका ग्रुप एस्कोमाइसीट्स नहीं है, ये गलती थी इसमें, इनकरेक्ट मैच ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब एग्जांपल्स दी हैं एक तरफ आपको नाम दिए हैं। आपको नाम का थोड़ा बहुत मतलब पता होना चाहिए, इतना डीप में नहीं, ठीक। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि थैलस कैसा है, इसमें शेप कैसी है, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए वो तो आपने याद करना है, क्योंकि पिछली बार उसने टीजीटी में लाइकन के ऊपर ही एग्जाम्पल ही पूछी थी, तो कोशिश करिए कि सारी एग्जाम्पल इसी में ऐड कर दें, ठीक। क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज, दूसरी तरफ पार्मेलिया, उस ग्राफिस एंड उसनिया। सोच लिया? अब याद क्या करना है आपने, तो सीधा सा याद करें। देखिए लाइकन कहीं भी हो सकता है, अब आपको ये पता होगा, जब आप इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हैं तो बोलता है रॉक पे पहली दफा कोई चीज आती है तो वो लाइकन ही होती है। क्रस्टोज से चल रहे हैं। क्रस्टोज सिंपल सी शब्द है क्रस्ट। क्रस्टोज में क्या शब्द है? क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या? कोई सतह। जब कोई लाइकन किसी सबस्ट्रेटम पे चिपका हुआ होगा, क्रस्ट पे होगा, तो वो क्रस्टोज कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। उसका थैलस जो है वो चिपका है किसी क्रस्ट पे, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, हर जगह यही लिखा होगा, थैला इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। दूसरा है आपके पास फोलियोज। तो फोलियोज शब्द का मतलब क्या होता है? फोलियोज शब्द रिलेटेड किससे है? तो इट इज लीफ लाइक, पत्ते की तरह अगर कभी लाइकन आपको दिखे तो उसको फोलियोज बोलेंगे, सिंपल है, ठीक। और लास्ट है आपके पास फ्रूटिकोज। तो फ्रूटिकोज कैसा होता है? फ्रूटिकोज इज बेसिकली जैसे झाड़ियां होती है ना, ऐसा मान लो कि ऐसे 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 कुछ दिखेगा आपको,
डायग्राम आप कहीं भी गूगल पे आप सर्च करके देख लें, दिख जाएगी आपको, किताबों में देख लें कहीं भी, ठीक। तो फ्रूटिकोज में वो क्या बोलता है, ये बुशी लाइक होता है, श्रबी होता है, इट इज काइंड ऑफ बुशी या श्रबी, ठीक, मतलब पता चल गए। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बात करें, तो मैच करें कि क्या हो सकती है आपके पास, इसमें क्या हो सकता है, कौन किसकी एग्जाम्पल है। अब देखो भाई, ये टेबल भी अगेन आपके पास, कुछ तो टेबल आपके पास होने ही चाहिए और खुद ही बनाने हैं तभी याद रहेंगे वो। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रस्टोज की। तो क्रस्टोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफिस, क्रस्टोज में है ग्राफिस। उसके बाद है आपके पास फोलियोज, तो फोलियोज में है पार्मेलिया और फ्रूटिकोज में उसनिया, ठीक है। दोबारा से देख लें, क्रस्टोज में है ग्राफिस, इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते थे, सीजी, जैसे भी याद करें, आपकी मर्जी है। फोलियोज पार्मेलिया और फ्रूटिकोज उसनिया, ऑप्शन है आपके पास बी, ऑप्शन है आपके पास बी, फिफ्थ का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट इन नोस्टोक इज, ये तो बड़ा बेसिक सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नोस्टोक जो है आपके पास, ठीक, बैक्टीरिया में पढ़ते हैं आप, जिसको हम नोस्टोक एनाबिना की बात कर रहे थे, वो बोलता है हेटेरोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नन ऑफ दीज। अब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगी एक डायग्राम जो बुक में बनाई है उन्होंने, वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक। उसमें बोलता है कि एक सेल्स है नोस्टोक के और बाहर ऐसे म्यूसिलिजिनस कवरिंग बनाई हुई है उसने। ये जितने भी सेल्स हैं उसमें से कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट, इनका नाम है हेटेरोसिस्ट। और उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसका मेन काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम मदद करता है, एंजाइम इनमें होगा नाइट्रोजिनेज, और वो किसमें मदद करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक। नोस्टोक में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, 6 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट, थर्मोएसिडोफाइल्स बिलोंग टू, ये तो अब भी करके आए कि जितने भी हार्श एरियाज में रहने वाले आपके पास बैक्टीरिया हैं वो सारे कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे, सिंपल सी चीज है। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, हॉट फंजाई, आर्ची बैक्टीरिया या नन ऑफ दीज। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या मतलब होगा, इसका शब्द का क्या मतलब है, थर्म मतलब हॉट या टेम्परेचर, एसिड मतलब सल्फर स्प्रिंग, यहां पे इसका ये मतलब है, और फाइल मतलब लव। तो जिसको गर्म इलाके से प्यार है, मतलब कि जो गर्म इलाके में रहना चाहता है, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहना चाहता है, हार्श इलाके वाले बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। 7th का आंसर सी, इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, लिविंग वर्ड में से, अब क्योंकि पिछली बार जैसे उन्होंने क्वेश्चन डाला था एनसीईआरटी बेस्ड था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक, उसको आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते थे, कोशिश वही की है कि वैसा ही कुछ पैटर्न फॉलो किया जाए। क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन इज अ टेक्सोनॉमिक एड, सॉरी यहाँ एसिड आ गया, एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ये डेफिनेशन है आपके पास, किस चीज की डेफिनेशन है ये, उसने बोला एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड which is used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities, जिसके बेसिस पे आप फ्लोरा और फोना को डिफरेंशिएट करते हो, है ना। तो सिंपल सी चीज है, पूरे टॉपिक का उसका नाम क्या है, टेक्सोनॉमिक की। जब आप भिन्नता के या समानता के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग करते हैं उसको बोलते हैं, मतलब उस एड को बोलते हैं, जो चीज मदद करती है उसको की बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक की। 8th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म टैक्सोनॉमी। देखो भाई, लिविंग वर्ड में से आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली हु भी, तो हु, डी कैंडोल। हु कौन है यहाँ, डी कैंडोल। इसमें बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कंफ्यूज होंगे आप, सीधे याद रखें टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, डी कैंडोल ने दिया, ठीक है। बाकी आपको पता है जॉन रे ने स्पीसीज दिया, हग्सले इज रिलेटेड टू सिस्टमैटिक्स, उन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स करी कॉइन टर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना लें। जॉन रे, हु कॉइन्ड द टर्म स्पीसीज, जॉन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स, जूलियन हग्सले, ठीक है। ये फिर इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें। नियो सिस्टमैटिक्स जो शब्द था
वो किसने दिया? जूलियन हक्सले ने। न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू या नियो सिस्टमैटिक्स, नियो का मतलब भी न्यू ही होता है ना, न्यू सिस्टमैटिक्स। ओके, और विटिकर तो आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? विटिकर जी ने। तो टर्म किसने दी थी? डी केंडॉल ने। नेक्स्ट, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फंजाइज, कौन इसमें से सबसे बेहतर ग्रुप है फंजाई का? बेसिडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स, ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता ना, कोई तो एडवांस हो गई, ये तो कंफ्यूज करने के लिए डाला है। देखो ये तो गया, ये तो एल्गी के साथ रिलेशन है इसका, ये बेचारा पुराना है। अब बचे एस्को और बेसिडियो, किसमें डायलोस्पोर सेप्टम क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं? क्लैंप कनेक्शन पे क्वेश्चन आया है, मालूम है आपको? क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? जिसमें पाया जाता है वही आंसर है। कौन है वो है आपके पास बेसिडियोमाइसीड्स। 10th का ऑप्शन ए, मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई इज 10th का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस गूची मशरूम्स आर स्पीसीज ऑफ। अब इसको इसलिए ऐड किया गया क्योंकि बहुत बार न्यूज में होता है कि इतने महंगे मशरूम 20-30 हजार के मशरूम है, लोग इनको खा रहे हैं, तो वो कौन से ग्रुप के हैं? आपको अगर कोई पूछ ले बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका ग्रुप क्या है। पहला है ट्रफल्स, दूसरा है मोर्शेला, तीसरा है क्लेविसेप्स, या चौथा है नन ऑफ दीज। इसमें से जो वो गूची मशरूम्स आते हैं महंगे वाले, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है? देखो ट्रफल भी वैसे डेलिकेसीज होती है बट इट्स नॉट मशरूम। क्लेविसेप्स तो बेचारा, क्लेविसेप्स क्या करता है आपके पास? क्लेविसेप्स इज नॉन फॉर, क्लेविसेप्स का मालूम है आपको क्या करता है क्लेविसेप्स? क्लेविसेप्स पे क्या क्वेश्चन बन सकता है या बनता है? तो अर्गोटिज्म पढ़ा है आपने, अर्गोटिज्म या अर्गोट ऑफ राई, ये जनाब उसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, बीमारी लगाते हैं राई में। ट्रफल नहीं था, ठीक है, ट्रफल डेलिकेसीज है बट बताया ना मशरूम नहीं है, गूची मशरूम नहीं है। क्लेविसेप्स नहीं है तो बचा मोर्शेला, ऑप्शन नंबर बी, फेमस गूची मशरूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये तो पहले क्वेश्चन में ही हमने ऑप्शन में डिस्कस किया कि एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है और एफ्लाटॉक्सिन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ए से ए याद रखना है, पहले तो ये याद करें, एस्परगिलस फ्लेवस। कौन बनाता है एफ्लाटॉक्सिन को? एस्परगिलस फ्लेवस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज कार्सिनोजेनिक। जो आपके मक्की है या आपके सीरियल्स हैं उनमें ये लग जाता है ना, जब वो खराब हो जाते हैं ना, जब आपके स्टोर्ड ग्रेन्स खराब हो जाएं तो ये उनमें लग जाता है और ये कैंसर कॉज करने की क्षमता रखता है, ठीक, इसीलिए, या पेट वगैरह भी खराब कर सकता है, थोड़ी छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है पर बड़ी बीमारी कैंसर ही होगी इससे, ठीक है। 12th का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय, एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो इन्फेक्शन है वो कैसे होता है, ठीक। ऑप्शन है ट्रोफोजोइट, ट्राई न्यूक्लिएट सिस्ट, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट या बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज पे ये बीमारी कॉज करता है। तो आपको याद रखना है जब वो 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट में, सिस्ट मालूम है ना, कवरिंग, ठीक है, 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज में होता है जब, तब ये कॉज करता है ये वाली बीमारी, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है आपके पास? अमीबाइसिस, नथिंग बिग, ठीक, मतलब ऐसा कोई खतरनाक नाम नहीं है, यही से इतना याद कर सकते हैं। तो 13th का ऑप्शन है सी, दोबारा से देख लें कौन सी स्टेज है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड को कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? ऑप्शन नॉटिल्यूका, जिम्नोडीनियम, गोनियोलेक्स या ऑल ऑफ दीज। रेड टाइड क्या होती है? रेड टाइड लाल आंधी, क्या होती है लाल आंधी, और कौन से ग्रुप से रिलेटेड है? रेड टाइड, दूसरा क्वेश्चन बनाए, रेड टाइड इज ड्यू टू विच ग्रुप ऑफ, कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। तो डाइनोफ्लैजिलेट कौन सा ग्रुप है? डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स कॉज करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो सारे के सारे डाइनोफ्लैजिलेट हैं, ये सारे के सारे ही रेड टाइड कॉज करते हैं। होता क्या है, इनमें पिगमेंट्स होती हैं, जनरली रेड कलर की जो पिगमेंट है इनमें, जैसे ही ये पानी में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी भी लाल है
है ना, मतलब समुद्र पूरा लाल दिखेगा, सुना होगा आपने ये प्रोसेसेस, मतलब न्यूज में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो 14th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोट्रॉफिक फंजाई कैन लिव एज, फंजाई तो हेटेरोट्रॉफिक ही होती है ना, वो अपना खाना खुद वैसे भी नहीं बना सकती। अब उसने बोला है हेटेरो, मतलब उसमें भी कौन से प्रोसेस से, एज सेप्रोफाइट रहती है, एज सिम्बायोन्ट रहती है, पैरासाइट्स की तरह रहती है, या ऑल ऑफ दीज। कैसे रहती है हेटेरोट्रॉफिक फंजाई? हेटेरोट्रॉफिक फंजाई कैसे रहती है? स्पेलिंग इसमें भी गड़बड़ है ना, इतना आपने आइडिया लगा लिया है, रहने देते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो अब वो पूछ रहा है हेटेरोट्रॉफिक फंजाई, चलो एग्जांपल से करते हैं। क्या कोई फंजाई सेप्रोफाइट सुनी है? सुनी है? कौन? लाइकन सुन रखा है, लाइकन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो मतलब वो रहती है किसी और के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में, सॉरी सिम्बायोटिक में बोलना था ये, सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइट तो हमें पता है कि मैक्सिमम जो फंजाई है आपके पास वो सेप्रोफिटिक ही तो होती है, सड़ा गला ही तो खाती है वो, ठीक। उसके बाद है पैरासाइट, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी फंजाएं हैं जो किसी और पे रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि टी के ऊपर कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, टी के ऊपर कौन पैरासिटिक होता है? सिफेलोरस। टी के ऊपर कौन पैरासिटिक होती है, ये आप क्वेश्चन बना के एक लिख लें कि विच फंजाई, ये गड़बड़ कर दी, वो फंजाई में आती है आपके पास, सॉरी सिफेलोरस जो है आपके पास, सिफेलोरस किस में आएगी? एल्गी के पास, एल्गी में आएगी, सॉरी, ठीक है। पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक फंजाई कौन सी होगी आपके पास? पैरासिटिक फंजाई कोई भी कर लें, क्लेविसेप्स कर लें, चले क्लेविसेप्स। तो इसका मतलब फंजाई हर तरीके से हेटेरोट्रॉफिक हो सकती है, मतलब सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, सिम्बायोटिक भी, पैरासिटिक भी, तो मतलब ऑल ऑफ दीज। 15th का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलॉइड बॉडी ऑफ अ स्लाइम मोल्ड, जिसको आप माइक्सोमाइसीड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेमा, प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडी या माइसीलियम। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन सा ग्रुप है फंजाई का जो जिसको आप डीकंपोजर भी बोलते हैं, या ऐसा बोल दें कि जो सेप्रोफिटिक है, ठीक। तो वो कौन है? स्लाइम मोल्ड। अभी थैलॉइड बॉडी स्लाइम मोल्ड में, प्रोटिस्टा में, इसको क्या बोला जाता है? सॉरी, ये प्रोटिस्टा का ग्रुप है। 16th क्वेश्चन में उसने बोला स्लाइम मोल्ड में, हाँ जी, स्लाइम मोल्ड किसका ग्रुप है? प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा का ग्रुप है, ठीक। अब इसने बोला हुआ है उसकी बॉडी को क्या बोलते हैं और ये डीकंपोजर होती है, याद रखें, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये वो वाला नहीं है जो मच्छर में बीमारी कॉज करता है, वो भी प्लाज्मोडियम है, लेकिन ये भी प्लाज्मोडियम है, लेकिन यहां पे आपके पास ये थैलॉइड बॉडी के लिए बोला जाता है। 16th का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज होलोफिटिक प्रोटोजोआ? कौन इसमें से होलोफिटिक है? अब होलोजोइक मत पढ़ना इसको प्लीज। ऑप्शन है यूग्लिना, अमीबा, मोनोसिस्टिस, गियार्डिया। फिटिक वर्ड है, होलोफाइट। फाइट किसके लिए टर्म होती है? प्लांट्स के लिए। होलोफाइट किसके लिए यूज किया जाता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, जो फोटोसिंथेटिक है। अब होलोजोइक होता तो अमीबा होता, अमीबा क्या, बाकी सारे भी होते, सॉरी। अब इसमें से कौन प्रोटोजोआ में कौन है जो खाना बनाने की क्षमता रखता है? यूग्लिना जनाब। यूग्लिना के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म? कौन है? यूग्लिना। तो 17th का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय ए। अगर आपने अब ध्यान दिया होगा तो जो आपके नॉर्मल जर्नल साइंस वाले पेपर भी आते हैं ना, उसमें भी इवन ए वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं अब एचपी के पेपर्स में, आपको तो ये आने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है फंगस, बैक्टीरियम, वायरस या नन ऑफ दीज। कौन है जिसके कारण क्रूसीफर्स पे, मस्टर्ड वगैरह पे ब्लैक रॉट लगती है? कौन होगा? बैक्टीरियम। कौन है? बैक्टीरियम, ठीक है। जनरली कौन सा है? ज़ैंथोमोनास।
ये बुक्स में जो टेबल दिए हैं वो प्लीज एक बार उन पे नजर मारें, ठीक है। और फंजाई के और बैक्टीरिया के इकट्ठे मत कर दे, क्वेश्चन पढ़ के मत देखना कि डिसीज है तो फंजाई, बैक्टीरिया भी हो सकता है बेचारा ना, तो इसमें भी बैक्टीरिया है। 18th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकंपोजर प्रोटिस्ट आ रही है, तो मैंने अभी बताया आपको डीकंपोजर प्रोटिस्ट कौन है। देखिए जरा ऑप्शन क्या है आपके पास, सार्कोडाइंस, डाइनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स या डाइएटम। कौन जो है वो सड़े गले को खाता है, कौन है कौन है कौन है, ये है स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफिटिक। ये क्या होता है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है ये, ठीक। बचे डाइएटम्स, तो डाइएटम्स पे जो पूछा जाता है वो भी लिख लें, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, धरती पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये बेचारे करते हैं, ठीक। डाइनोफ्लैजेलेट का हो गया रेड टाइड्स, और सार्कोडाइंस हो गया अमीबॉइड प्रोटिस्ट या अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक। ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पे सारे के सारे लिख लें बना के क्वेश्चंस। तो 19th का ऑप्शन था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग रस्ट, स्मट एंड मशरूम ऑल द 3 आर। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन भी हुई इस क्वेश्चन में। उसने ऑप्शन में बोला है आर पैथोजेंस, आर सेप्रोब्स, बेयर एस्कोकार्प या बेयर बेसिडियोकार्प। अब अगर आप ध्यान देंगे, रस्ट हो, स्मट हो, मशरूम हो, तीनों कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई। एंड मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई कौन थी, बेसिडियोमाइसीड्स। कौन है, बेसिडियोमाइसीड्स। अब पढ़ते ही दिमाग में आया कि भाई बेसिडियोमाइसीड्स हैं तो बेसिडियोकार्प तो बनाते ही होंगे, है ना। मैक्सिमम सबने ये सोचा कि बेसिडियोकार्प बनाते, सब नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मशरूम में बेसिडियोकार्प नहीं बनेगा, तो ये तो गया। अब ये सारे बेसिडियोमाइसीड्स हैं तो एस्कोकार्प तो बनाने का तुक्की नहीं है। क्या सारे के सारे सेप्रोब्स हैं, क्या सारे के सारे सड़े गले को खाते हैं, नहीं भाई, सड़े गले को नहीं खाते हैं, कुछ जो है वो जीवित को भी खाएंगे, तो ऑल आर पैथोजेंस। 20th का क्या आंसर होगा, सारे के सारे क्या हैं आपके पास, पैथोजेंस हैं। 20 का ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोस्पोर्स और रिजुविनिसेंट सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किसमें एक्सोस्पोर नाम के सेल्स पाए जाते हैं जो रिजुविनिसेंट हैं, जिनमें क्षमता है आगे कुछ और मतलब बनाने की, है ना, रिजुविनेट करना मतलब उत्पन्न करना। तो ऑप्शन है डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट, जूफ्लैजेलेट, स्पोरोजोन्स। अभी ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, कौन है इसमें से एक्सोस्पोर किसमें पाए जाते हैं, डाई एटम्स। कौन है, डाई एटम्स, ऑप्शन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिसोम इज अ टाइप ऑफ, अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बट बहुत सुंदर क्वेश्चन। कौन है एपिसोम, एक प्लाज्मिड है, एक जीन है, एक मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है। एपिसोम इज अ, एपिसोम क्या है, क्या वो एक प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड क्या होता है तो आपको पता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, वो क्या होता है प्लाज्मिड। क्या ये जीन है, मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, क्या है, प्लाज्मिड। एपिसोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ प्लाज्मिड, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं आप इसको, सर्कुलर डीएनए। 22 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन पता ही आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्सन इज अ यूनिट ऑफ, तो इसमें तो क्या ही करना है भाई, टेक्सन किसका यूनिट है, टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी में मदद करता है टेक्सन। टेक्सोनॉमी में मेनली 3 चीजें आती हैं, INC, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक। टेक्सन इज अ यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे कि इसमें आपको ज्यादा कोई कुछ दिमाग मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी इनको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाइज। तो फंजाई हमारी दूर की रिश्तेदार है, हम में जो होगा वही उनमें है, नहीं दूर की रिश्तेदार नहीं है बट हाँ
है वही है जो फूड रिजर्व हम में है। हम में क्या होता है? ग्लाइकोजन। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर किया जाता है, हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, बताइए। लाइफ प्रोसेसेस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कहाँ होता है? लीवर में। ओके, 24 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following is a free living nitrogen fixing bacteria present in the soil? इसमें से कौन एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, स्यूडोमोनास। सारे ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन। राइजोबियम तो लेग्यूमिनस प्लांट में है, मालूम है हमें, ठीक। उसके बाद है आपके पास स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास किस में मदद करता है? डीनाइट्रिफिकेशन में। बना के लिख ले, किस में मदद करेगा? डीनाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रोसोमोनास, तो नाइट्रोसोमोनास जो है आपके पास वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में नहीं आएगा, ठीक। करता वो भी वही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही मदद करता है, लेकिन इसमें से फ्री लिविंग कौन है? अजोटोबैक्टर, ठीक। अजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। 25 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नॉर्मली हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एस्कस, ठीक। एस्कस में, उस गोले में, ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं इनकी, उन फ्रूटिंग बॉडीज में कितने स्पोर्स बनते हैं? कितने बनेंगे एक एस्कस में? एस्कोस्पोर याद रखिएगा 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने? 8, ठीक। तो पूरे के पूरे जितने भी आपके पास एस्कोमाइसीड्स हैं उनका आप याद कर लें, एक्सेप्शन 1-2 हो सकते हैं, बट बाकी सब में 8 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आपको बताना है पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है, तो सीक्वेंस बताना है, सिंपल सी चीज है। अब नॉर्मली क्या होता है? तो पहले मियोसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फिर मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद काम खत्म। बट ये तो फंजाई है, प्रिमिटिव है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें पहले साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर न्यूक्लियस मिलेगा, फिर जाके मियोसिस होगी। तो ये पहले साइटोप्लाज्म मिल गया इसका, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं। फिर न्यूक्लियस मिलेगा, फिर जब वो न्यूक्लियस मिल जाएगा तो वो 2n हो जाएगा, फिर उसको 2n से क्या बना देना है? 1n बनाना है। अब देखो क्या बोला, पहले साइटोप्लाज्म मिला दो, फिर न्यूक्लियस मिला दो, मिल गए, बाद में मियोसिस कर दो, 2n से n कर दो। तो ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज ड्यू टू, अगर आपको चाहिए कि आपके चावल जो पैडी है उसको बढ़ाना है तो आप क्या देंगे? इसमें से एक साइनोबैक्टीरिया है जो आप देंगे, विच इज एनाबिना, ठीक है, यू बैक्टीरिया। राइस की यील्ड को इंक्रीज करने में मदद करता है, फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। एनाबिना बायो फर्टिलाइजर में भी आता है ये, इट इज अ काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली एट द टिप ऑफ हाइफे आर कॉल्ड। वो फंगल स्पोर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे और कहां बनेंगे? टिप्स ऑफ द हाइफे पे, मतलब जो आपके पास फंजाई है उसके सिर के ऊपर ऐसे बनते हैं। बुक्स में अगर आपने डायग्राम देखी हो तो ऐसे कुछ बनाया होता है। एसेक्सुअल हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कोनिडिया। ध्यान रखिएगा, कौन से आपके पास? कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियम में बनते हैं, एंडोस्पोर कहां बनते हैं? अंदर बनते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम तो दिया नहीं हुआ। और मियोस्पोर जिसमें मियोसिस होती है। ऑप्शन है आपके पास सी, 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th, डिसीज एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बंगाल फेमाइन। बंगाल में जो सूखा आया वो कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण आया और किस पे लगा होगा? तो सिंपल सी बात है, राइस पे ही, है ना। तो राइस वाला ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई आपको याद रखना है उस फंजाई का नाम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, और बीमारी का नाम है ब्राउन लीफ स्पॉट। ये वाला स्पॉट नहीं है, धब्बे वाला स्पॉट है, ऑफ राइस बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। ओराइजा वीट के लिए, सॉरी राइस के लिए बोला जाता है, वहां से याद रखें। तो ऑप्शन ए 30th का। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है? मतलब 1n वाला लाइफ साइकिल है, ठीक। किसमें 1n लाइफ साइकिल है इसमें से, या गैमेटोफिटिक बोल दें आप।
तो याद रखना है अस्टिलेगो। 31 का आंसर सी। नेक्स्ट, ऑल एंडोजीनियस स्पोर एक्सेप्ट, सारे के सारे एंडोजीनियस है, अंदर बनते हैं। बाहर कौन बनेगा? एक्सो कौन बनेगा आपके पास? इसमें से कौन है जो बाहर की तरफ निकलेगा? ठीक, तो वो है बेसिडियोस्पोर। कौन है? बेसिडियोस्पोर। 32 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एस्कोस्पोर फॉर्म्ड इन एस्कस ऑफ पेंसिलियम इज, तो पेंसिलियम में आपके पास कितने स्पोर्स बनेंगे? तो आप अभी पीछे करके आए हो, ये इसकी रिवीजन के लिए है। आपने क्या बोला? उसमें एस्कस में कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं? 8, तो इसमें भी कितने बनेंगे? 8। 33 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टोमाइकोराइजा फंजाई इज जनरली, वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोराइजा जो बनता है आपके पास है ना, उस माइकोराइजा में दो तरह के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। उस एक्टोमाइकोराइजा में बोलते हैं सबसे ज्यादा कौन सी प्रकार की फंजाई होती है? जाइगोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट। तो मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ फंजाई कौन? बेसिडियोमाइसीट्स। तो 34th का क्या हो जाएगा आपके पास? बेसिडियोमाइसीट्स। नेक्स्ट, कोलुमेला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, कोलुमेला जो बनता है, ठीक, वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, किसमें बनता है? तो याद रखें उसका नाम है ब्रेड मोल्ड। ध्यान में है, ब्रेड मोल्ड किसका नाम है? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है जो बेसिकली उसकी सपोर्ट वगैरह में मदद करता है, उसको चिपकाने के लिए मदद करेगा। ऑप्शन है 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके आए हम पहले कि जेनेटिक स्टडीज में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है? न्यूरोस्पोरा। दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। पहला क्वेश्चन 36 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोसिटिक माइसीलियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है? अगर कोई और कंडीशन बोलनी हो इसके लिए तो आप क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए, जिसमें साइटोप्लाज्म तो टूट गया, पहले क्या होती है आपके पास? कैरियोगेमी होती है या फिर साइटोप्लाज्म टूटता है आपके पास पहले? ठीक, क्या होगा? तो सबसे पहले आपके पास साइटोप्लाज्म टूटता है, वो टूट गया। उसके बाद आप काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म टूट गया, मान लो ये है आपके पास साइटोप्लाज्म, ठीक, कोई सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म तो टूट गया, ठीक, पहले न्यूक्लियस ऐसे होता है ना, 2 बन गए, न्यूक्लियस टूट गया, सॉरी, ये हुआ ही नहीं, ये टूटा ही नहीं, साइटोप्लाज्म टूटा ही नहीं, ये एक ही में 2 ही न्यूक्लियस रह गए, मतलब 2 क्या ज्यादा भी रह सकते हैं। वैसी वाली कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को आप बोलते हैं सिनोसिटिक माइसीलियम। ऑफ कोर्स प्रिमिटिव में पाई जाएगी। प्रिमिटिव कौन है आपके पास? फाइकोमाइसीट्स। अच्छा, ये जनाब रह गए, बार बार रह जा रहे हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स, क्या क्वेश्चन बनता है इस पे? ड्यूटेरोमाइसीट्स फंजाई इम्परफेक्टे, ऐसी फंगस जो इम्परफेक्ट है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नॉन। नाम जरूर लिख लें इसका, फंजाई इम्परफेक्टे। इम्परफेक्ट है बेचारी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, ठीक। और आंसर क्या था 37 का? ए ऑप्शन। सिनोसिटिक कंडीशन इसमें पाई जाती है फाइकोमाइसीट्स में। नेक्स्ट, आरसी बैक्टीरियल सेल्स लैक। आरसी बैक्टीरियल सेल्स में क्या नहीं होती? तो भाई क्या नहीं होती उसमें? सिंपल सी बात है, सेल वॉल नहीं होगी। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन नाम का एक सब्सटेंस होता है। ऑप्शन में पॉलीसेक्राइड भी दिया हो सकता है, ठीक। तो 38 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th, अम्ब्रेला लाइक स्फेरिकल पार्ट ऑफ अ बटन मशरूम इज। जो ऊपर वाला पार्ट होता है मशरूम का, अम्ब्रेला वाला, अगर आपने मशरूम देखा है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं?
देखिए ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना मशरूम का, उसको बोलते हैं पाइलियस। क्या बोलेंगे उसको? पाइलियस। नीचे वाले जो ऐसे पंख से होते हैं, उन पंखों को क्या बोलते हैं? गिल्स। और जो नीचे ऐसे मोटा सा पार्ट है उसको बोलते हैं एन्युलस। तो उसने यही पूछ रखा है कि ऊपर वाला जो अम्ब्रेला लाइक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सो इट इज नोन एज पाइलियस। ऑप्शन हो गया आपके पास ए 39th का। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, विच वन इज नॉट अ प्रोकैरियोट? कौन प्रोकैरियोट नहीं है? अब आपको यह ध्यान में रखना है कि वो यूकैरियोट होना चाहिए। ठीक, सिंपल सी बात है, वो क्या होना चाहिए? यूकैरियोट होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको सारे के सारे प्रोकैरियोट रिमूव करने हैं। यार आपको पता है कि धरती पे एक ही है जो प्रोकैरियोटिक है। कौन है वो? मोनेरा। कौन है? मोनेरा। मोनेरा इकलौता है प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा को निकाल दो बेचारे को। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया ही आ रहा है उसमें। नोस्टॉक है ना, बिना हमने बोला, नोस्टॉक भी उसी में आता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑसिलेटोरिया करता है। ये तीनों ही क्या है आपके पास? बैक्टीरिया। तो बचा कौन? सैक्रोमाइसिस। अब सैक्रोमाइसिस का दूसरा नाम क्या है? यीस्ट। नाम है यीस्ट। तो किंगडम कौन सा हुआ इसका? फंजाई। और फंजाई तो क्या होता है? यूकैरियोटिक। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक ही है सारे के सारे। तो विच इज नॉट अ प्रोकैरियोट मतलब विच इज अ यूकैरियोट, तो सैक्रोमाइसिस। 40th का आंसर हो गया आपके पास ए। ठीक, कोई डाउट हो किसी को तो जरूर बता दें, किसी क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ लग रही है आपको। अब नेक्स्ट टेस्ट के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।